Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss the topic of 12th class Economics हरियाणा बोर्ड कॉस्ट फंक्शन, जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जर्शन और रीजन वाली, जिसका आज चैप्टर 8 हम करेंगे कॉस्ट फंक्शन। सम की टर्म्स हैं टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से टोटल कॉस्ट कर्व होता है, कैसे वेरिएबल कॉस्ट होता है एंड कैसे फिक्स कॉस्ट होता है। आप देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं ओ एक्सिस पे हमने यूनिट ली है या आउटपुट आप लिख सकते हैं इधर, और ओ वाई पर हम यहाँ कॉस्ट या प्राइस लिख सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिसका मतलब क्या है कि आउटपुट चाहे ज़ीरो हो या फिर आउटपुट कितना भी बढ़ जाए, फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है। और वेरिएबल कॉस्ट हमारी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। शॉर्ट रन में जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये देखिए हमारी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन का मतलब है मुख्य बिंदु से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, आउटपुट अगर जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। बट जो हमारी टोटल कॉस्ट है ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है क्योंकि टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होती है। फिक्स कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड है, आउटपुट हो या ना हो, टोटल कॉस्ट हमारी वाई एक्सिस से ही स्टार्ट होती है बिकॉज फिक्स कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। तो अजर्शन रीजन वाली हमारी सीरीज है और इस चैप्टर के अजर्शन रीजन हम करने वाले हैं। तो देखिए अजर्शन एंड रीजन पहले हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे, फिर हिंदी मीडियम में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको रूल पता ही होंगे कि जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या है, अजर्शन और रीजन ये दो बताने हैं आपने कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या फिर एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, कोई एक फॉल्स है या एक ट्रू है, इस तरीके से। क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है अजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन ए। तो ये हमारा ऑप्शन ए रहेगा। फिर है बी ऑप्शन में कि बोथ अजर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन ए। तीसरा हमारा ऑप्शन रहेगा सी, अजर्शन ए इज ट्रू बट डी, डी क्या है, ये अजर्शन ए इज ट्रू बट, ये यहाँ से इसको काट दो, बट आर इज फॉल्स। ठीक है, उसके बाद जो डी ऑप्शन है वो ये रहेगा हमारा, ये डी ऑप्शन यहाँ से है, अजर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज आर इज ट्रू। तो डी ऑप्शन हमारा ये रहेगा और सी ऑप्शन हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप कि सी ऑप्शन में हमारा ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और डी ऑप्शन में हमारा ए फॉल्स है और आर ट्रू है, बस ये ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टीवीसी इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसी होती है, ये हम डायग्राम में बताएंगे कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इन्वर्टेड एस शेप्ड। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि ये हमारी कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये अपवर्ड स्लोपिंग है और ये कैसी है, इन्वर्टेड एस शेप्ड। तो ये ठीक है। उसके बाद आर है वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी ये आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती है। तो दोनों ही हमारे ठीक हैं और दोनों ही एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। उसके बाद है सेकंड, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ए यू शेप्ड कर्व। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये कह रहे हैं कि वो यू शेप्ड होता है, और रीजन इन्होंने दिया कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। अब देखो आर तो ठीक है बट ये गलत है, ए गलत है, आर ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसका, वो ऑप्शन हमारा रहेगा डी, ये ऑप्शन रहेगा ये वाला कि ए गलत है लेकिन आर ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का था ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये ठीक है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में डायग्राम जो बताया था, मैं आपको एक बार और बना के दिखा देती हूँ कि ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और
टोटल कॉस्ट हमारी वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, ये टोटल कॉस्ट। तो देखिए दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पहली बात ठीक हो गई। दूसरा है टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन इन द शॉर्ट पीरियड। अब टोटल कॉस्ट कर्व ये कह रहे हैं, जो टोटल कॉस्ट कर्व है ये स्टार्ट होती है ओरिजिन से, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। तो इसका ऑप्शन आएगा सी कि पहला ठीक है और ये जो दूसरा है ये गलत है, तो ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस एमसी। ये कह रहे हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करती। ये गलत बात है इनकी, पहली ही गलत होगी तो ऑप्शन वैसे डी आएगा, दूसरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे दूसरी हम पढ़े भी, तो मार्जिनल कॉस्ट एक यू शेप्ड कर्व है, बिल्कुल हमें पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ये यू शेप्ड कर्व है। इसका मतलब आर ठीक है, ए गलत है। ऑप्शन देखिए इसका डी ऑप्शन आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 टोटल एरिया अंडर एमसी। जो ये एमसी कर्व है इसके नीचे वाला जो पोर्शन है कोरस्पेंडिंग टू एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ये मेजर करता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, बिल्कुल ठीक है ये। एमसी कर्व कट एसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, और जो एमसी कर्व है ये एवरेज कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट इसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करके ऊपर की तरफ जाता है। तो बात ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट आपस में इनका कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर होगा। तो इंग्लिश मीडियम ये हो गया है। अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि हिंदी मीडियम हमारा जो है, ये देखिए कि औसत परिवर्तनशील लागत एक ऊपर की ओर उठ रहा कर्व है। जो औसत परिवर्तनशील लागत है ऊपर की ओर उठ रहा कर्व है, उल्टे ए आकार का बोल रहे हैं, उल्टे एस आकार का आएगा। इधर इंग्लिश मीडियम ही कंसिडर किया जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम देखोगे ना, आपको वहाँ क्लियर है ये चीज़। और उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से परिवर्तन लागत में परिवर्तन होता है। भाई इसकी जो शेप है ये उल्टे एस आकार की इसलिए होती है ताकि क्योंकि उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है, तो ऑप्शन ए इसका ठीक आएगा। उसके बाद है एवरेज फिक्स कॉस्ट एक यू आकार का कर्व है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। तो पहली बात गलत हो गई, दूसरी ठीक है, पहली गलत है, ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। उसके बाद है थर्ड कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब इंग्लिश मीडियम में भी हमने देखा था कि जो कुल लागत कर्व है और टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है, कुल परिवर्तनशील लागत कर्व एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल ये ठीक बात है पहले वाली। और अल्पकाल में कुल लागत वक्र मूल बिंदु से शुरू होता है, मूल बिंदु से नहीं है, तो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरी बात गलत है, पहले वाली ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक आ जाएगा। उसके बाद सीमांत लागत वक्र एक विपरीत यू आकार का कर्व है, पहली बात गलत होगी, विपरीत यू आकार का नहीं है ये विपरीत यू आकार का नहीं है बल्कि ये यू आकार का है, ठीक है। और परिवर्तनशील लागत सीमांत लागत को प्रभावित नहीं करती, परिवर्तनशील लागत सीमांत लागत को प्रभावित नहीं करती। आप ये एक बार 4 का डी ठीक है, ये परिवर्तनशील लागत सीमांत लागत वक्र को प्रभावित नहीं करती। तो उसके बाद है उत्पादन के किसी भी स्तर के अनुरूप एमसी वक्र के नीचे का पार्ट टीवीसी को मापता है, ये बात ठीक है। और एमसी कर्व एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, बातें दोनों ठीक हैं बट एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो पांचवें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।